कल्याणी, मल्हार जी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मल्हार जी, मल्हार जी, मैं वो कल्याणी, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मल्हार जी देखिए, अभी प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत करिए, लेकिन मल्हार जी मेरा यहाँ आना जरूरी था। अरे वहाँ घर पे त्रिलोक के आदमी उसे कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, ये बताने के लिए कि क्या आप उसके घर में हैं, मैसेजेस कर रहे थे। वो तो मैंने त्रिलोक को एक भी मैसेज पढ़ने नहीं दिया, लेकिन मल्हार जी आपको इन्फॉर्म करना तो जरूरी था ना। अगर आपको कुछ पता नहीं होता और त्रिलोक के आदमी आपको यहाँ ढूंढ लेते, कुछ कर देते, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं अकेले मैनेज कैसे करती सब? हाँ तो कॉल कर लेती ना, तुम्हारी भी जान को तो खतरा है। मैं ठीक हूँ। देखो मल्हार जी देखिए, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मल्हार जी मैं अकेले इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकती। मल्हार जी मुझे आपकी जरूरत है। हाँ तो कल्याणी, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मल्हार जी हमें केयरफुल रहना होगा, वो लोग कभी भी पहुंच सकते हैं मल्हार जी। हाँ कल्याणी, तो क्या करूँ, छुप जाऊँ क्या? जब तक मुझे दिव्या नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये दिव्या वही तीसरी टिकट वाली है क्या? आओ दिखाता हूँ। ये देखो, जिस त्रिलोक को तुम अच्छा समझ रही थी ना, ये है उसकी करतूत। ये है उसका नाटक। दिव्या मराठे, त्रिलोक की बीवी। तो ये दिव्या आपके डिपार्टमेंट में काम करती थी? मैं और दिव्या नासिक में एक साथ पोस्टेड थे। दिव्या मेरे अंडर काम करती थी, मुझे उस पे शक था, तो एक बार मैंने उसकी जीप की चेकिंग करी और मुझे ड्रग्स का पैकेट मिला। सर आई एम सीरियसली सॉरी। सर आई एम रियली सॉरी। मैं एक्चुअली डर गई थी, इसलिए मैं भागने की कोशिश कर रही थी। सर मुझे नहीं पता मेरे जीप में वो ड्रग्स के पैकेट्स कैसे आए। आई डोंट नो। दिव्या, मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। 6 महीने से तुम मेरे अंडर काम कर रही हो, मेरे लिए भी समझना मुश्किल है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और ऊपर से तुम भाग रही थी। लेकिन फिर भी तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए मैं अपनी नौकरी दांव पे रखकर तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, और इन 24 घंटे में अगर तुम ये पता नहीं लगा पाई कि वो ड्रग्स का पैकेट तुम्हारी जीप में कैसे आया, तो मजबूरन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर क्या हुआ? मैंने दिव्या को 24 घंटे की मोहलत दी थी उसकी सफाई देने के लिए, और उन 24 घंटे में दिव्या वहां से फरार हो गई। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, और ये बात सारी मीडिया में फैल गई, और मीडिया में फैलने की वजह से डिपार्टमेंट की और दिव्या की बहुत बेइज्जती हुई। तो त्रिलोक अपनी वाइफ दिव्या का बदला लेना चाहता है। लगता तो मुझे भी यही है कल्याणी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि त्रिलोक ने अपनी बीवी को बंद कहाँ करके रखा है। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ, दिव्या है ही नहीं, क्योंकि उसको हमने अब तक देखा ही नहीं है। हाँ मल्हार जी, मैं चेक करती हूँ, कोई आ तो नहीं रहा है। मल्हार जी, ये जो घड़ी है ना, इसका एक वायर एक अजीब से कमरे तक जाता है। अजीब से कमरे तक मतलब?
अरे मल्हार जी, मुझे याद आया, ये दरवाजा ना अंदर की तरफ खुलता है। मल्हार जी, यहाँ पे पहले मेरी फोटो थी। हो ना हो दिव्या इसी घर में है। मल्हार जी, ये देखिए मल्हार जी। ये तो वही दवाई है जो काम वाली पूजा के पास थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला कल्याणी। मल्हार जी, स्वरा। हाँ स्वरा, क्या? ओके, हाँ थैंक्स। हाँ क्या हुआ? मल्हार जी, त्रिलोक आ रहा है यहाँ पर। कल्याणी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। त्रिलोक के आने से पहले हमें दिव्या को ढूंढना होगा। तुम उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। ढूंढो सब जगह।